Hello, good morning, my dear student. My name is मुकेश विश्वकर्मा. I welcome you on behalf of Scholars Public School. कल की सीरीज में मैंने आपको टेंस को पहचाना कैसे जाता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और आगे क्या स्वरूप होते हैं उनके, ये बताया था. कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. पास्ट बीता हुआ कल, प्रेजेंट आज और फ्यूचर आने वाला कल. तो पास्ट 4 भागों में डिवाइड था. पास्ट इंडेफिनेट, से पास्ट सिंपल भी कहा जाता है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ये 4 टेंस जो है पास्ट के थे. प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट. ये 4 प्रकार जो है प्रेजेंट के थे. फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ये 4 भाग अपने फ्यूचर के थे. अब बात करते हैं कि टेंस में जब हमें कंटिन्यूस की बात करनी हो वर्तमान में, मतलब आज, वर्तमान मतलब आज, पास्ट मतलब बीता हुआ कल और फ्यूचर मतलब जो कल आएगा वो. अगर मुझे आज ये बात बोलनी है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इस बात को मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था से नहीं बता सकता, क्योंकि इंग्लिश पढ़ा रहा था मतलब कल की बात है, पढ़ा रहा हूँ मतलब आज की बात है, पढ़ा रहा होऊंगा मतलब कल की बात है. तो मुझे इसे वर्तमान में बोलना पड़ेगा, वरना मान लो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था और आज खड़ा होकर आपके सामने बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो आप सोचेंगे तो पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं. इसलिए काल को मतलब समय को जब कभी इंडिकेट करना हो, बताना हो, तब क्या होता है, तब आप टेंसेस का सहारा लेते हैं. और वो भी खास तौर पे आज के काम को, जब रोज होता है उसको, हो रहा है उसको, हो चुका है उसको और सुबह से हो रहा है उसको. ये 4 डिवाइडेशन इसमें होते हैं. तो कौन से काल की बात कही गई है, किस स्वरूप में उसे प्रेजेंट किया गया है, ये बहुत ही अनिवार्य होता है. देख लेते हैं इसकी पहचान जो होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस की. प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और कंटिन्यूस का मतलब होता है निरंतर, जो भी लगातार फॉर्म में चल रहा है. तो देखिए इसको, रहा है, मोहन गाना गा रहा है, मतलब अभी गाना गाने का काम प्रोग्रेस में है, चल रहा है अभी गाना गाने का काम. तो यह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का कहलाता है. अब जब कोई सेंटेंस हम लेते हैं तो उसको 2 भागों में विभक्त करते हैं. पहला जो उसमें काम करने का काम करता है वो, और दूसरा उसका बचा हुआ भाग. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जो काम करता है वो, प्रेडिकेट मतलब उसका बचा हुआ भाग. सब्जेक्ट, ये इसमें सब्जेक्ट, इज, एम और आर, इनको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब. और ये हेल्पिंग वर्ब क्यों कही जाती है, क्योंकि टेंस को पहचानने में हेल्पिंग वर्ब मदद करती है कि कैसे टेंस को पहचाना जाए. तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है और ये इसकी मेन वर्ब है. और ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर सब्जेक्ट कार्य करता हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मोहन है. तो मोहन के साथ क्या लगेगा, इज सिंगिंग, अ सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर गाने नहीं है, गाना है, मतलब सिंगुलर फॉर्म. तो मोहन इसमें सब्जेक्ट, इज सिंगुलर के साथ में, सिंगिंग क्योंकि आईएनजी फॉर्म इसका लगेगा, और अ सॉन्ग मतलब ये गाना गा रहा है. अब सपोज आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बोलना है, तो क्या करेंगे आप, इसके साथ में नोट लगाएंगे, पर उसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा बदलाव होगा. ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है
इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ये चार प्रकार होते हैं। फिलहाल आज हमने सिर्फ अभी पॉजिटिव पढ़ा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप ट्राई करें। मैं कुछ वर्ब्स दे रहा हूं, जैसे खाना मतलब ईट, इसके साथ सेंटेंस बनाए। पीना मतलब ड्रिंक, इसके साथ सेंटेंस बनाए। गो मीन्स जाना। दो और दे देता हूं। कैलकुलेट मतलब जोड़ना, मतलब गणना करना। और फाइंड मतलब ढूंढना। तो इनके साथ में सेंटेंस बनाइए आप। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।